कहता है, बेंड्स रूल कहता है कि जहां पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है सेंट्रल एटम से, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो लेस एस कैरेक्टर पे जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो, और वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। खैर, अच्छा, इसमें जो है ये, इसमें हम और भी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं इसका। more electronegative atom attached to central atom, ये कहाँ जाएगा? लेस एस कैरेक्टर। रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, अभी क्या है, जो सिस्टम है तुम्हारा, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम चाहता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, माइनस चार्ज है। तो एक तरीके से इसको माइनस तरीके से समझो, तो ये कहाँ जाना चाहेगा? जहां पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहां मिलेगा उसको, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये चाहेगा कि वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जाए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो लेस एस कैरेक्टर की तरफ जाना चाहता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी क्या है, जैसे अगर हम टीवी, हाँ हाँ बोलो। लेस एस कैरेक्टर मतलब कैसे हम बताएंगे? लेस क्या हाँ, मोर? उस पे आएंगे। पहले तो अभी एक बार स्टेटमेंट पे डिस्कशन हो रहा है, उस पे भी आएंगे हम, तुम जो बोल रहे हो। अब बात करते हैं एक बार टीबीपी ज्योमेट्री की। तो टीबीपी ज्योमेट्री में दो टाइप के पोजीशंस हैं। एक तो इक्वेटोरियल, एक मिनट, एक तो इक्वेटोरियल है ना, और एक है एक्सियल। हाँ बोलो। सर वो एस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है? एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, ये पता है कि हाँ नहीं सर। पता ये वाली बात? एस कैरेक्टर ज्यादा, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है। ओके सर। ठीक है, टीबीपी ज्योमेट्री जो है वो ऐसे रहती है, सभी लोगों को आइडिया होगा, ये ऐसे रहती है। यहाँ थोड़ा सा गैप रहता है दो। तो ये वाला मेरा क्या रहता है? एक्सियल पोजीशन रहता है, ये वाला मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन रहता है। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इक्वेटोरियल और एक्सियल उसमें जो एंगल वैंगल निकालना है उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। जैसे टीबीपी ज्योमेट्री कैसे आ रही है, sp3d से आ रही है। इक्वेटोरियल जो रहता है दैट इज sp2, और एक्सियल में आता है pd। ये हमारा इस फॉर्मूला से आता है, cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला इन सब का इतना ज्यादा यूज नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए इक्वेटोरियल जो है वहां पे s करेक्टर ज्यादा है, एक्सियल पे p करेक्टर ज्यादा है। मोर p करेक्टर, इक्वेटोरियल पे क्या है? मोर s कैरेक्टर है। ठीक है, तो टीबीपी पे क्या होगा? तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाएगा बताओ? इक्वेटोरियल पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा? एक्सियल। एक्सियल पे एक्सियल जाएगा। पे। सर ये हम क्या कहते हैं, उससे डिफाइन नहीं करते, रिपल्सन से? खैर, रिपल्सन से भी बताते हैं ना देखो, कि एक्सियल पे होगा। रिपल्शन से जो है वो टीबीपी, ओनली टीबीपी को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये तुम्हारा जो बेंड्स रूल है इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। टीबीपी एक थोड़ा सा खास इसका एग्जांपल है, बट ये काफी सारी जगह एप्लीकेबल है। हम उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, sp3 वाले भी एग्जांपल करेंगे, और भी एग्जांपल्स करेंगे। यस सर। बट ये जो है ना, टीबीपी में ज्यादा लगता है, ज्यादा इसका यूज आता है, तो इसीलिए टीबीपी को ज्यादा तरीके से बताते हैं। बट इसका एक्सप्लेनेशन रिपल्शन से भी आता है, बट ये वाला जो है
ये वाला एकदम एक्यूरेट और मतलब मैथमेटिक्स तरीके सब कुछ लगा के ये आ जाता है। एनीवे चलो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कहाँ जाएगा, एक्सियल पे, क्योंकि वहां पे लेस एस कैरेक्टर है और मोर पी कैरेक्टर है। अच्छा पी कैरेक्टर ज्यादा है तो पी कैरेक्टर मतलब लॉन्गिटिविटी, पी तुम्हारा कैसा रहता है, ऐसे रहता है ना, तो इट इज अबाउट लॉन्गिटिविटी। तो यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा होगी क्योंकि पी कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। और एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, भाई न्यूक्लियस के पास आ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है कंपैरेटिवली। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता बट कंसिडरेबल डिफरेंस अपन बोल सकते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। तो इक्वेटोरियल में P2 है, मतलब 66% नहीं हुआ उसका एस और P कैरेक्टर। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसके अंदर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ उसमें एस है, 50% है और उधर एक मिनट, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है, हम केवल उसको देख रहे हैं। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस नहीं है, हम ओनली उस पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। सर। उसके लिए उसके तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा। अभी हम इसका एग्जांपल लेते हैं, PCl3F2। अच्छा PCl3F2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां पे जाएगा, एक्सियल पे जाएगा और ये जाएगा यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं PCl5 की। तो PCl5 में तुम्हारे Cl अच्छा यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये A लेंथ है इसका, लेट्स से इसका B है, हम क्या बोलते हैं B जो है ज्यादा है A से, क्यों, क्योंकि B में मोर P कैरेक्टर है, P कैरेक्टर ज्यादा है तो वो लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाती है एक्सियल पोजीशन पे, हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। सर यहाँ पर फेस कैसे डिफाइन डिफाइन करते हैं? फेज, अब फेज तो खैर अलग हो गया, PCl5 सॉलिड में, ये याद सर होगा। ऐसा नहीं, फेस FACE। अच्छा फेस किस सेंस में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे बोल रहे हो। क्वेश्चन पूछा था कि एक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि उसमें इस फेस में कितने Cl है कितने F है। टॉप फेस ऐसा कुछ, टॉप फेस, फेस साइड फेस, फेस लिखा था फिर। सिर्फ फेस वर्ड दिया था सर। और ऑप्शन क्या थे, ये स्ट्रक्चर आई थिंक यही था उसमें ऑप्शन। इसमें एक क्या कहते हैं, हर एक फेस पे एक क्लोरीन होगा, दो क्लोरीन होगा, ऐसे कुछ था। ये AITS में आया था क्या। हाँ नहीं सर, एफटीएस में। नहीं सर हाँ हाँ एफटीएस में था। अरे एफटीएस एडवांस। FPS हाँ। वाला अभी डिस्कस नहीं, अभी डिस्कस मत करो यार, अभी कुछ लोगों ने दिया ओके नहीं, यस सर। देख लेंगे FTS। अब जो है ना, अब हम उसी तरीके से प्लान करेंगे कि आगे आने वाले टेस्ट कभी डिस्कशन मिस ना हो, थोड़ा सा इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और थोड़ा टेस्ट और डिस्कशन को हमें थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, बहुत स्लो नहीं जा सकते सर सारी। फिजिक्स में सर ने क्या किया है कि जो 2 दिन दिए है ना, क्या कहते हाँ हैं, दोनों दिन हमको टेस्ट देने का, रात को सॉल्यूशन भेज देंगे और 9 डेट को डिस्कशन रख दिया है ऐसा। अच्छा, तो सॉल्यूशन तो वैसे भी आ ही जाते ना तुम्हारे पास। सर बाद में आते हैं ना थोड़े टाइम के बाद, अच्छा 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 अच्छा, तो तुरंत ही भेज देंगे, हम तुरंत ही कर देंगे ऐसा। हाँ वो भी खैर अच्छा है। तो सॉल्यूशन सर भेजते हैं तुम मतलब तुम्हारे उसमें अपडेट हो जाता है। नहीं सर, सर भेजेंगे ना, हमको तो मिल जाता है उसमें, अच्छा पर जो अच्छा ऐसे PDF आती है ना वो थोड़ी लेट आती है। अच्छा, तो वो सर भेज देते हैं। हाँ सर भेजेंगे, अभी ऐसा डिसाइड किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका है। खैर एक बार मैं रोहन सर से और बात कर लूंगा इस बारे में, ये वाला मेथड फिजिबल है या नहीं है, यस ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं लोन पेयर की, लेट्स टॉक अबाउट लोन पेयर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोन पेयर जो है ऑलवेज ट्राइज टू फिट वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो,
अभी तुम लोन पेयर में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अच्छा अभी दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना इस चीज को। अभी हम ऊपर क्या बता रहे थे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ फिट होता है, जहां पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली जगह हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो कंपेरेटिवली, ठीक है, हमने ऐसा बोला। तो यहां पे अगर तुम देखो ना, अगर तुम इस बॉन्ड को ऑब्जर्व करो, चलो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं। इफ यू ऑब्जर्व दिस बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे फिट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना कैसे आ रही है। समझा, कुछ समझा मैं क्या ट्राई कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की साइड जो है वो ज्यादा है और फास्फोरस की साइड बहुत कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे पी की साइड बहुत कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन कहाँ रहना चाहेगा, जहां पे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। अभी क्या है, तो वहां पे वो फिट हो गया। अभी लोन पेयर क्या है, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंट्रल एटम पे है। वो किस पे है, सेंट्रल एटम पे है। जैसे अगर मैं चलो PCl3 का एग्जांपल लूं, है ना, तो फास्फोरस क्या होगा, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, Cl Cl Cl, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, अब ये लोन पेयर का केस अलग हो गया। लोन पेयर में क्या है ना, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंट्रल एटम पे है। तो सेंट्रल एटम पे है तो वो चाहेगा ना कि वो अपने पास ही रखे उसको। यहां पे देखो दो केसेस हैं, एक तो बॉन्ड बनाने के बाद और एक लोन पेयर है तब। लोन पेयर है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोडेंसिटी है, तो सेंट्रल एटम चाहेगा ना कि अपने पास रखे। तो वो क्या करता है, वो कहां फिट करता है, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो, एस कैरेक्टर मोर। तो लोन पेयर कहां फिट होता है, टीबीपी में, एक्सियल पे। टीबीपी में कहां फिट होता है, सर PCl3 में तो एक ही लोन पेयर होता है ना। ये बात भी सही। कौन सी उसमें दो लोन पेयर होते हैं, फास्फोरस के बाद कौन आता है, सल्फर। सर ICl3। ICl3 में चार हो जाएंगे ना, ठीक है, ICl3 कर लेते हैं, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल पे आएगा टीबीपी में, क्या, लोन पेयर प्लस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तुम्हारा सेंट्रल एटम जो है ना, उसके पास जो है ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो वो भी क्या करता है, उसको पास रखने का ट्राई करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बेंड्स रूल में कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। बट ये चीज ध्यान रखना कि बेंड्स रूल में लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल या मोर एस कैरेक्टर की जगह पे आते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार वापस बताओ ना। देखो तुम्हारा लोन पेयर जो है वो सेंट्रल एटम पे बैठा हुआ है, सेंट्रल एटम का पार्ट है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो सेंट्रल एटम चाहेगा ना कि मेरे पास ही रहे, दूर क्यों जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड की बात करते हैं, जो बॉन्डेड है, तो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम से दूर चली गई है, देख रहे हो, सेंट्रल एटम से दूर चली गई है। तो वहां पे हम जो है ये बोलते हैं कि वहां पे वो ऐसा चाहेगा कि अपने आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। चलो इसका एक और रीजन होता है, एक और रीजन में एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी बताओ, सर हाँ बोलो। वो S कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है कि इनवर्स? डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो कैसे आता है? क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा तो वो न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के पास जो भी होता है वो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। क्यों होता है, ओके सर। तुम बताओ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, ठीक है।
अब बताओ मेरे को कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है? विच वन इज इक्वेटोरियल। स्ट्रांग? इक्वेटोरियल वाला। ठीक है। हाँ सी, पीएफ बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पीसीएल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ही है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, डजेंट मैटर। पीएफ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पीसीएल बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज एफ का साइज छोटा है। ठीक है। तो अगर हम उसे यहां पे प्लेस कर देते हैं तो पहले से स्ट्रांग है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अगर हम उसको इक्विटोरियल पे रख रहे हैं तो हम स्ट्रांग को और स्ट्रांग बना रहे हैं और वीक को और वीक बना रहे हैं। तो जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो रहा है सिस्टम में, है ना? तो सिस्टम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। इट ट्राइज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम टाइप सा, कि जो स्ट्रांग है अगर वो थोड़ा कम स्ट्रांग भी होगा तो चलेगा, और जो वीक है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। वो बैलेंस मेंटेन करता है। सी, ये जो बैलेंस है, दिस, ये बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इन रियल लाइफ, और यहां पे इस वाले कॉन्सेप्ट में भी यही लागू होता है। वो बैलेंस जो है मेंटेन करने के लिए कि स्ट्रांग और स्ट्रांग ना हो, वीक और वीक ना हो, ये नहीं फॉलो होता है। ठीक है। अब ये एडवांस में क्या है ना, कभी स्टेटमेंट में अगर टफ क्वेश्चन आया मान लो बेंड्स रूल पे, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो स्टेटमेंट अलग अलग तरीकों से भी पूछ लेता है। जैसे एक चीज के 3 एक्सप्लेनेशन है, तो यू नीड टू नो ऑल 3 एक्सप्लेनेशन, जितने भी पॉसिबिलिटीज है। तो हमेशा उसके लिए वो रेडी रहना, कहीं पे भी मान लो कोई और एक्सप्लेनेशन मिल जाए किसी भी चीज का, तो नॉलेज जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छा एग्जाम के लिए। ठीक है। सर। हाँ हाँ, ये बोलो बोलो। स्ट्रॉन्ग को सर और मैंने वीक को और वीक को समझ नहीं आया, मतलब क्या ठीक है, स्ट्रॉन्ग और क्या वीक, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? चलो मुझे एक बात बताओ, मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पीएफ है और यहाँ पे मेरा पीएफ है। मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग, इक्विटोरियल वाला या फिर एक्सियल वाला? इक्वेटोरियल वाला स्ट्रॉन्ग क्यों है, इक्विटोरियल वाला क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि वो एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उधर एस कैरेक्टर भी ज्यादा इक्वेटोरियल पे है, तो इसलिए। और पास आ गया बेसिकली, हाँ। और पास आ गया तो स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? पीसीएल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, पीएफ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है पीसीएल के कंपैरिजन में। ये है स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ठीक है। अगर हम पीएफ को यहां प्लेस कर दें तो उसका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाएगा जितना इसके कंपैरिजन में। जैसा मान लो अभी इन जनरल जो है, इन दोनों का स्ट्रेंथ जो है ये इतना है कि ये 1.5 है और ये 1 है। यहां पे आने से ये कितना हो गया, 1.7 हो गया स्ट्रेंथ वाइज। सी, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर कंपैरेटिव यूनिट्स, तो तुम बोल सकते हो। यहां पे कितना हो गया, 1.4। ये 1 है, अगर मैं इसको यहां पे रख रहा हूं लेट्स से, तो ये कितना हो गया, 0.9। अगर मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ तो कितना हो गया, 1.1। बात समझ में आई? पीएफ जो है पहले से स्ट्रांग था, एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल पे रखा तो और स्ट्रांग हो गया, बट उसकी वजह से बेचारा पीसीएल जो है वो और गरीब हो गया। पहले से गरीब था, वापस से गरीब हो हाँ। गया। ये नहीं चाहते ना हम। हाँ। इंडिया में तो ऐसा ही है। इंडिया में तो जो जितना अमीर है और भी अमीर होता जा रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे बैलेंस मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, पीएफ जो है कम स्ट्रांग वाली पोजीशन पे जाता है, तो उसका थोड़ा वीक हो जाता है, स्ट्रांग से थोड़ा वीक हो रहा है, और ये वीक वाला जो है वो और स्ट्रांग हो रहा है। बैलेंस जो है वो मेंटेन हो रहा है। समझ में यस आया? सर। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ ये हाँ बोलो। सर मैंने हम्म, ऐसा सोचा था कि यहाँ पे जो पीएफ बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और यहाँ पे पीएफ बॉन्ड की लेंथ छोटी है। हम्म, हाँ तो ये इक्वेटोरियल वाला कम क्या टूटेगा जल्दी नहीं, पर ये इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एक्सीएल की तो जल्दी टूट जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब वो हाँ तो तो सर फिर एफ और सीएल में कैसे कंपेयर करेंगे? अगर मैं वही लॉजिक लगाऊं तो ये पीएफ बॉन्ड वीक हो जाएगा,
पीसीएल के कंपैरिजन में। हेलो सर। तुम ये पूछना चाह रहे हो, मैं एक बार क्वेश्चन समझने का ट्राई कर रहा हूँ। तुम बोल रहे हो अगर मैं इसको हीट करूं हम्म। तो ये टूटेगा इस तरीके से, राइट? इस तरीके से टूटेगा। हम्म। हाँ, अब तुम अपना डाउट पूछो, क्या मेरे को समझ हाँ में नहीं आया सर। अच्छे से। हाँ तो सर पीएफ बॉन्ड वीक है ना पीसीएल से तो। नहीं नहीं, बॉन्ड वीक तो नहीं होगा, बट ये है ना, ये यहाँ पे इस ये इस पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे होने की वजह से ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है। एफ वाला जो है जल्दी से टूट जाएगा। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का। हम्म। सर तो बोलो पीएफ बोलो। का कम हो गया ना। देख सकते हैं ना सर, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी देखो वहां पर कितनी सारी है, 3 क्लोरीन की डेंसिटी है वहां पर। तो फ्लोरीन निकलने का ट्राई नहीं करेगा, तो ऐसे भी देख ही सकते हैं ना। अच्छा, तुम बोल रहे हो यहाँ से रिपल्शन ऐसा? हाँ, तीन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है इतना सारा, ऐसा बता हम्म, नहीं सकते हम, तो निकलने का ट्राई नहीं करेगा। बट क्लोरीन पे भी तो रिपल्शन लग रहा है ना एफ का। नहीं लेकिन लगेगा, लेकिन फ्लोरीन निकल सकता है ना, क्लोरीन पे कम लगेगा क्योंकि उधर से दो साइड से लग दो रहा है दो ही आ रहे फ्लोरीन, हैं, दो ही साइड से लग रहा है। अच्छा अच्छा, और पीछे यहाँ पे तरफ भी 3 साइड क्लोरीन। से लग रहा है। हाँ तो वो इसलिए फ्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन नहीं। यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है। खैर, पीएफ जो है ना, देखिए, एफ और सीएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे मैं अगर एफ बोल रहा हूँ तो पीसीएल मतलब ऐसे होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो पीएफ का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम ही होगा, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, बट इतना भी नहीं बढ़ेगा कि वो सीएल के क्रॉस कर जाए। तो बॉन्ड लेंथ तो पीएफ का ही कम होगा इन एनी केस, ठीक है, चाहे हम कैसे भी कंपेयर कर ले, वो हमेशा ही वैसा रहेगा। हाँ, अब वो कंडीशंस जो है ना वो डिफर कर सकती है। तो यहाँ पे खैर वो वाला हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, तो एफ जो है वो हीट करने पे तुरंत निकल जाएगा। हाँ तो सर ये बॉन्ड वीक हुआ ना तो, पर आपने बताया कि ये पीएफ ज्यादा स्ट्रांग होगा। हेलो सर, सुनाई दिया क्या? हाँ, एक मिनट एक मिनट। बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, बॉन्ड लेंथ तो पीसीएल की ज्यादा होगी, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड। बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज फिक्स, पीसीएल की ज्यादा होगी, उसमें वो एक फैक्ट है। तो पीएफ का बॉन्ड लेंथ कम है, बट बॉन्ड लेंथ कम है, बट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग बॉन्ड वीक भी तो हो सकता है। ठीक है, पीएफ बॉन्ड जो है वो वीक है, अपन ये बोल सकते हैं, बट उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। हम लोग बॉन्ड लेंथ से थोड़ा ज्यादा रिलेट कर रहे थे, कंडीशंस पे भी डिपेंडेंट होता है चीजें। सर यस सर। हाँ हाँ, बोलो। सर वो इक्वेटोरियल पे मतलब होता है तो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है ना, न्यूक्लियस उसे जाने नहीं देगा, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। एस करेक्टर ज्यादा है ना, पास में है, तो न्यूक्लियस उसे जाने नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स काफी सारे हैं अलग अलग टाइप के। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तुम्हें क्या करना है? कंपेयर बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ। ये बताता हूँ कैसे करते हैं।
ये NH4 प्लस है, ये NH3 है, ये है NH2 माइनस। ठीक है, एंगल जो है ये थीटा है, θ1, θ2, θ3, ये और तो 1 का ज्यादा होता है ना शायद, क्या क्या 1 का 2 से ज्यादा होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पी ब्लॉक में भी था इस साल। सर हाँ θ1 greater than θ2 greater than θ3। हाँ, ब्लॉक में भी ऐसा कोई क्वेश्चन था सर इसलिए। खैर बॉन्ड एंगल तो अपन बता देंगे डायरेक्टली। बॉन्ड लेंथ बताओ। बॉन्ड एंगल तो तुम्हारा लोन पेयर से पता चल रहा है यस सर। है ना, उसमें तो कुछ नहीं, जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। बॉन्ड लेंथ जो है वो तुम्हें बेंड्स रूल से बताना है। कर सकते हो ये, सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं। देखो सर, अभी ए सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा बी होगा, उससे बड़ा सी होगा। देखते हैं, बाकी लोग भी करो। सर C greater than B greater than A। कैसे कैसे किया जेठाराम? हाँ सर, वही आएगा। मैं उल्टा बोल रहा सर था, मैंने सोचा था उल्टा, फिर अभी मैंने थोड़ा सर जैसे देखा। हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये दोनों H पास में होंगे, तो उसमें रिपल्जन होगा, तो हम नहीं क्या नहीं, कहेंगे? वहां से मत जाओ, वहां से मत सर जाओ। वो लोन पेयर ज्यादा है तो वो इक्विटोरियल पे रहेंगे और एच को ऊपर मतलब वो एक्सियल वेरी पोजीशन गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तक वेरी गुड। रहेंगे। ठीक है, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ क्योंकि अभी तुम्हें। सर वो मैंने थोड़ा अजीब से दिमाग लगाया, मैं बताऊं एक बार। हाँ बोलो बोलो, कैसे सोचा तुमने? देखो सर, अभी नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसका इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे ज्यादा। तो नहीं, तीनों ही नाइट्रोजन है तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते तुम। ये तो सुनो तो सर, आगे की बात पूरी। ठीक है। NH4 प्लस है, तो अभी हम्म उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसके पास कम है। उसके खुद के पास है, हम्म शेयरिंग में तो है लेकिन कम है, तो वो हम्म इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। तो ठीक है। उससे वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को नजदीक खींच लेगा, तो वो उधर से बॉन्ड उसका छोटा हो जाएगा। और हम्म बाकी उसके बाद सेकंड में लोन पेयर है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की उतनी कमी नहीं है, तो वो कंपेरेटिवली कम अच्छा। खींचेगा। और तीसरे में तो भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो सबसे कम उसको खींचेगा, तो उससे सी सबसे बड़ा हो जाएगा, बी और फिर ए। वो मैंने सोचा तो यही था, लेकिन मैं थोड़ा उल्टा बोल गया था। ठीक है। तो चलेगा ऐसे? ये रीजन तो खैर सही लग रहा है, कोई गलती नहीं लग रही इतनी। खैर ठीक है, चलो मैं बेंड्स रूल के हिसाब से बताता हूँ। सो लोन पेयर जो है वो क्या करेगा, ज्यादा एस कैरेक्टर लेगा। सर हाँ सर क्या कहते हैं, रिपल्जन होगा, ये एंगल छोटा है, तो जैसे ये बॉन्ड लंबा होगा तो दूर जाएंगे तो रिपल्जन कम होगा। ऐसा नहीं कर सकते? इतना कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, नहीं तो सच में ओके, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको। सिंपल सिंपल तरीके से सोचो। एक इसमें सिंपल लग सा दूसरे में नहीं लग। तरीका बताना है। लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर एस कैरेक्टर, ठीक है, ज्यादा एस कैरेक्टर है, तो बॉन्ड्स को बॉन्ड्स विल गेट लेस एस कैरेक्टर। ठीक है, तो मतलब सी बॉन्ड के पास कम एस कैरेक्टर होगा, और कम एस कैरेक्टर मतलब लेस एस कैरेक्टर मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मतलब ज्यादा लोन पेयर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे होगा। ज्यादा लोन पेयर है तो वो ये भी बोल सकते हो कि ज्यादा लोन पेयर है ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, और बॉन्ड को कम एस कैरेक्टर मिलेगा, और बॉन्ड को कम एस कैरेक्टर मिलेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तुम बोल सकते हो सीधा बेंड्स रूल से। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया?
सर हाँ हाँ बोलो। अगर लोन पेयर की जगह फ्लोरीन होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता ना। लोन पेयर की जगह फ्लोरीन होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता। कहाँ पे हाँ सर। अच्छा, ये अच्छा, यहाँ पे जितना लोन पेयर है उसके हिसाब से फ्लोरीन होता। हाँ सर। हाँ ठीक है, वो करके देख लेते हैं, ज्यादा सही है। तो तुम्हारे पास क्या है, NH, H, फ्लोरीन, H, अच्छा, उल्टा हो जाता। ये ए है, ये बी है, ये प्लस चार्ज आएगा ना। हाँ हाँ प्लस चार्ज आएगा, वो तो रहेगा यार, वो तो कहीं नहीं हाँ जाएगा। ओके। ठीक है। अभी क्या है, फ्लोरीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन क्या है, लेस, सॉरी तो क्या ज्यादा होगा ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या होगा, लेस एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। और ये लेस एस कैरेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, इसका मतलब बॉन्ड्स जो हैं, अदर बॉन्ड्स जो हैं वो क्या करेंगे, मोर एस कैरेक्टर, है ना। तो मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ए जो है इस तरीके से। वेरी गुड। दोनों एग्जाम्पल एक साथ ही आ गए, अच्छी बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक है N2O3, एक है N2O4। ए और बी में कंपेयर करना है। और यहाँ पे है N2H4, N2F4, NN, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। करो फटाफट। सर पहले में ए ग्रेटर देन बी। देखते हैं, एक बार लिख लो जो भी है। सर सेकंड में भी ए ग्रेटर देन बी। सर फर्स्ट में बी ग्रेटर देन ए और सेकंड में ए ग्रेटर देन बी। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, ये लोन पेयर आ रहा है, ये क्या करेगा, मोर एस कैरेक्टर पे जाएगा।
अगर ये ज्यादा एस कैरेक्टर पे जा रहा है तो इसके पास क्या है, लेस एस कैरेक्टर है। तो मतलब ए जो है बी से ज्यादा है। यहां पे क्या है, चलो इसको सी मान लेते हैं। ये क्या आएगा, डी आएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो क्या है, लेस एस कैरेक्टर। तो डी वाला जो है ये मोर एस कैरेक्टर आएगा। मोर एस कैरेक्टर मतलब डी जो है कमजोर, छोटा पड़ गया। बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो, कोई सर भी। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा बीच में नेट कनेक्शन छूट गया, तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी जो एन है ना, जो जिसके पास लोन पेयर है, हम्म तो उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे वाले को हम्म रिपेल करेगा तो बड़ा होगा। दूसरे वाले ये को, कारण उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होगा उसमें। हाँ ठीक है, एक रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के साथ। हाँ, तो क्या कहते हैं, ये एन बॉन्ड लंबा हो जाएगा। और अच्छा, दूसरे दूसरे एग्जांपल में क्या है, उसने दोनों अपने लोन पे ऑक्सीजन को दे दिए, तो उसके कंपैरिजन में कम होगा। खैर ठीक है, इस तरीके से ही बोल सकते हो। उसमें भी ऐसा किया है, एफ के पास ज्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी होगी और यहाँ पे एन के पास ज्यादा होगी। अच्छा, तो वहां पे उल्टा हो गया। खैर एक ही बात है। नहीं हुआ है। हाँ खैर वो तो सब रिलेटिव चीजें हैं। तुमको उस तरीके से इजी लग रहा है तो उस तरीके से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेंड्स रूल। बेंड्स रूल में इस तरीके से होता है। बेंड्स रूल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं, ओवर द इयर्स पूछे गए हैं। अभी हम आते हैं, बैक बॉन्डिंग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद एमओटी में जाएंगे। बैक बॉन्डिंग तो खैर सिंपल है। मैं अगर BF3 की बात करूं तो BF3 में जो बोरोन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p1। बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, ये 2s2 और 2p1 जो है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके पास जो है एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो वेकेंट p इसके पास क्या है, तो ये अपना लोन पेयर जो है वो क्या कर देता है, इसमें ट्रांसफर कर देता है। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। खैर ये तो एक एग्जांपल हुआ, मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास है N सर BF3 SiH। का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा कि sp3? In any case it will be sp2 only, no? How could it सर be sp3? ये वेकेंट p ऑक्यूपाई होगा तो? हाँ तो डबल बॉन्ड बन गया ना। डबल बॉन्ड बनने से वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर। बट एक बात ध्यान रखना, ये किस तरीके से रहता है, चलो मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक ही फ्लोरीन कर रहा है। इट इज लाइक रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। और तुम लोग सर यहाँ पे तो रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बस उतना सा मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो ही कर रहा है, ये ऐसे रहता है। कोई भी फ्लोरीन जो है वो अब बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो तीनों केसेस कंसिडर करें और आपस में मिक्स करें, हाइब्रिड बन जाता है इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी। ये है मेरा CH3 CH3 CH3। यहाँ पे मेरा लोन पेयर आ गया। यहाँ पे क्या है ना, ये मेरा लोन पेयर है। यहाँ पे मेरा SiH3। तो देखो अगर तुम्हारे पास जनरली क्या होता है,
तुम्हारे पास सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर होता है, ठीक है, और उसके साथ जो बॉन्डेड एटम है उसके पास अगर वेकेंट डी है, यहाँ पे क्या है ना, वेकेंट डी है, ये मैं लिख देता हूँ वेकेंट डी, क्योंकि शेप से समझ में नहीं आ रहा है। वेकेंट डी, सिलिकॉन जो है वो क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास क्या है, 3D वेकेंट है, तो ये इसमें वो ट्रांसफर कर देता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है नाइट्रोजन का, इट इज sp3। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एक बैक बॉन्डिंग में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कोई तुम्हारा बैक बॉन्डिंग में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। और कोई स्पेसिफिक डाउट है क्या बैक बॉन्डिंग में किसी को? सर कोई और एग्जांपल? एक मिनट में ढूंढ रहा हूँ और कोई एग्जांपल है तो सही, एग्जांपल्स अभी एकदम से याद नहीं आ रहे। सर हम लुईस एसिड जैसा मतलब जिसमें जिससे लुईस एसिड बनाते हैं उसका जो सेंटर एटम है वो यूज करके हाँ, उसके बाजू में क्लोरीन लगा दी तो उसमें बैक बॉन्डिंग हो ही सकती है ना फिर। कहाँ पे? कोई लुईस एसिड है उसका तो कोई हम्म, सेंट्रल एटम होगा जिसमें जिससे जिसकी वजह से लुईस एसिड बनता है हाँ हाँ, वो एटम के साथ फ्लोरीन लगा दे तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। ऐसे। फ्लोरीन फ्लोरीन मतलब जो भी हो, मतलब फ्लोरीन लगा दे तो अच्छा, AlF3 बोल रहे हो? बना दिया तो इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, हो ही सकती है ना। एम्प्टी ऑर्बिटल है तो कर देगा बैक बॉन्डिंग। हो सकती है। मतलब हमें कोई एक टाइप का लुईस एसिड चाहिए जिसमें हम्म, फ्लोरीन या इलेक्ट्रॉन डोनर हो एक। हाँ बोल सकते हो खैर। अच्छा, एक और इसमें वो था NO2 का बॉन्ड एंगल, NO2 NO2 प्लस NO2 माइनस, NO2 का बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रहता है, 134 रहता है, ये एक्सेप्शन रहता है। इसका तो 180 के आसपास आता है और इसका 115 आता है। NO2 में क्या रहता है, ये ऐसा रहता है, तुम्हारा क्या रहता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो तुम्हारा एंगल जो है, मतलब ये 1 और 2, ये मेरा क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है। ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैंने बताया था, मेंशन भी किया था, CH3 है, CF3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है। जो तुम्हारा रेडिकल है सिंगल इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाला, वो कब हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होता है और कब नहीं होता है। तो बॉन्डिंग एटम्स, इफ बॉन्डिंग एटम सेंट्रल एटम से किस चीज में ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो है ना, ये sp3 में काउंट होता है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन कार्बन, ठीक है, दैट्स व्हाई, ये क्या चलता रहता है, वाई sp2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2, ठीक है। तो एंगल कितना होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, बट इसमें क्या है ना, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना,
तो यहाँ पे रिपल्शन टाइप का कुछ, जैसे लोन पेयर होता है तो लोन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ पे इन बॉन्ड्स के पास स्पेस मिल गया, स्पेस मिल गया तो ये थोड़ा सा फैल गए तो इसका एंगल जो है होना चाहिए था 120, बट हो कितना गया 134। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बोलो, ये एंगल समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, सर एक बार बीट, हाँ हाँ बोलो। सर वो ऊपर आपने बोला ना कि कार्बन में नहीं होगा, वो क्यों, एक बार बताओ ना। कार्बन के पास वेकेंट डी कहाँ है? कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी है ही नहीं। वेकेंट डी नहीं है तो एक्सेप्ट कैसे करेगा वो? ओके सर, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है बनाना बॉन्ड, एमओटी भी करना है। तो बनाना बॉन्ड में क्या है, ये तुम्हारा B2H6 है। तो इसमें ये बना रहा है इससे, ये पार्शियल है, इसमें ये बना रहा है इससे, और ये पार्शियल। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बट एटम कितने हैं? 3 है। एटम कितने? 3 है। तो सेंटर 3 है, इलेक्ट्रॉन 2 ही है। तो ये क्या होता है, आपस में इनका मिक्स हो जाते हैं, तो ये पूरा एक तरीके से एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनता है एक तरीके से, इस तरीके से। मतलब जिस बनाना बॉन्ड जो है ना, उसकी शेप में, बनाना की शेप में से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनता है, जिसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और मैं अगर इसका डायग्राम और अच्छे से बनाऊं तो इसमें ऐसे रहता है, ये बोरोन का ऑर्बिटल है, ये बोरोन का ऑर्बिटल है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, इस तरीके से रहता है। और इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये तुम्हारा बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है, बनाना बॉन्ड होता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास Al2Cl6 है, AlCl3 क्या होता है, डाइमर में रहता है Al2Cl6। तो इसमें क्या रहता है ना, इसके पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो इसको आराम से दे देता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा एक तरीके से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पे है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हम बस कंपेयर कर रहे हैं बनाना बॉन्ड से, क्योंकि ये भी क्या एक तरीके से यहाँ पे क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहा है एक तरीके से। ये क्या है, ब्रिज बॉन्ड है, ये बनाना बॉन्ड नहीं है, बट थोड़ा सा उस टाइप से लग रहा है, तो बस हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करने के लिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट बनाना बॉन्ड, दीज आर ब्रिज बॉन्ड्स, ऊपर वाला बनाना बॉन्ड है। हाँ, अभी बताओ तो इसमें कोई 4 डाउट? सर तो इलेक्ट्रॉन ये बताओ ना कौन। वीक होता है ना ये, क्या क्या? सर ये वीक होता है ना, क्या कहते हैं ये, ब्रिज बॉन्ड्स। हाँ, ब्रिज बॉन्ड वीक होते हैं क्योंकि उनमें क्या नाम, वो थोड़ा सा लेंथ वाइज ज्यादा हो जाते हैं ना। यस सर। सर हाँ हाँ बोलो। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बताओ ना कौन से। ये रहा ना, 2 तो ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे, ये दे ही तो रहा है इसको, 2 और 2 4 हो गए। सर इसमें एंगल और बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी, ब्रिज वाली या फिर बाहर वाली? ब्रिज वाली। बस, कुछ है ही नहीं उसमें तो। और एंगल बाहर वाला। हाँ, एंगल बाहर वाला। ओके सर। सर वो B2H6 में जो डॉटेड वाला बनाया है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नहीं तो बताया तो, ये इसीलिए तो बताया, वहां पे डॉटेड बना देते हैं, बट देखो ना यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन नहीं, ओनली ऑर्बिटल है। बट दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस तरीके से ओवरलैपिंग देखो ना कैसे हो रही है, ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। यही तो यूनिकनेस है केमिस्ट्री में, मतलब कुछ भी बना देते हैं। अभी हमने देखा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ये होता है ये होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ला दिया इस तरीके से। पूरा का पूरा हाइपोथेटिकली तो है, पूरा का पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग में जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है। कितना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है बनाना बॉन्डिंग को, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वे। समझ में आया परम? नहीं सर, ये पता मतलब क्या ओवरलैप क्या हुआ एग्जैक्टली वो पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, रुको 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 बता देता हूँ। और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल खाली है ना एक, 3 बॉन्ड तो बना के रख दिए उसने, ठीक है, 3 बॉन्ड बना के रख दिए है, तो एक वेकेंट खाली, ये वेकेंट पी है, ठीक है। ये भी क्या है, वेकेंट, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, चलो लो, ये भी क्या है, वेकेंट पी है। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, तो वो क्या करता है, दोनों के ऑर्बिटल में बांट देता है। ये हाइड्रोजन है मेरा, सर इसमें तो वैकेंट पी तो सिर्फ दूसरे वाला का ही यूज हो रहा है ना। सॉरी 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 सॉरी, नॉट वेकेंट, एक का इस तरीके से यूज हो रहा है, हाइड्रोजन का एक यूज हो रहा है, ये नहीं है, ये रब नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओनली वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन एक बोरोन का है। तो बेसिकली क्या है ना, ये बनाने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तीनों में स्प्रेड हो जाती है, बोलने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बट वो तीनों ऑर्बिटल में स्प्रेड हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सर वो बोरॉन जो राइट वाला बोरॉन बना है उसके पास इलेक्ट्रॉन रहा कैसे? उसने तो 3 हाइड्रोजन को ऑलरेडी दे दिया है ना। नहीं नहीं नहीं, उसने 2 हाइड्रोजन को दिया है। अभी ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, नहीं नहीं, इस वाले हाइड्रोजन को दिया नहीं है, यहाँ पे वो ऐसा बनाएगा, डैश बनाएगा। तो अपन ये मान ओके लेते हैं ना सर, कि हाँ राइट सर। वाला एक एक दे रहा है, एक हाइड्रोजन दे रहा है, 2 सर इलेक्ट्रॉन राइट हमारे में आपने पास। एक जगह क्या क्या? कुछ नहीं सर, हाँ सही है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक तरीके से पूल में आ गए, पूल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बट उसको लेने के लिए कौन कौन है, 3 ऑर्बिटल है एक तरीके से, वो तीनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जनरली 2 इलेक्ट्रॉन हम 2 एटम में बांटते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को तुम 3 एटम में बांट रहे हो, तो तुम्हारे पास बनाना बॉन्ड बन रहा है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ऐसी थी, जैसे मेरे पास ए एटम है, ये बी एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी थी पहले, कुछ ऐसे थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अभी क्या है, ये डिस्पर्स्ड हो गया, ए बी ए लेट्स से, है ना। तो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इस तरीके से डिस्पर्ज हो गई, थोड़ा 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 डिस्पर्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन उतने ही है, बस डिस्पर्ज हो गए वो थोड़े से, ठीक है। ये हमारा हो गया बनाना बॉन्डिंग। अब थोड़ा एमओटी में जाते हैं। हाँ एमओटी में बोलो, अभी एमओटी में कौन सा पार्ट तुमको पढ़ना है? सर आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसमें देखो, एबीएमओ और बीएमओ। तो उसमें रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन number of electrons less than equal to 14 when number of electrons greater than 14, less than equal to 14 होता है तो हमारा रहता है 2 1 2 1, when number of electrons greater than 14 होता है तो होता है 1 2 2 1। ये मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो पहले चार्ज जो है वो दोनों में सेम रहता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार। 2 मतलब अभी हमारे पास क्या है, 2 पाई वाले को डिनोट कर रहा है, क्योंकि पाई वाले साथ में रहते हैं। यहाँ पे आएगा पाई 2 px
पाई टू पी वाई, दो आ गए, फिर एक, उसके बाद कौन सा बचा, सिग्मा टू पी जेड। ये बॉन्डिंग वाले आ गए, अब एंटी बॉन्डिंग वाले आएंगे, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड स्टार। ठीक है, ये ऐसे रहता है। अभी यहाँ पे 1 है पहले, 1 मतलब सिग्मा टू पी जेड पहले है, यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड पहले आएगा, उसके बाद में 2 मतलब पाई टू पी एक्स वाला आएगा। ये इस तरीके से याद रख सकते हो। बाद में दोबारा 2 आएगा, मतलब दोबारा से ये वाला आएगा। सर जेड और एक्स वाई चेंज नहीं हो सकते? नहीं वो चेंज नहीं, जेड फिक्स होता है ना, जेड तुम्हारा वो रहता है, क्या बोलते हैं, एक्सिस रहता है, मॉलिक्यूलर एक्सिस। एमओटी में जेड को मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर कर लिया। यस सर, तो बट सिग्मा मान लो आपको तो क्वेश्चन में बोले कि लेट्स take a hypothetical situation where x is molecular axis, then sigma 2p x आ जाएगा वहां पे, अगर hypothetical situation में वो पूछ रहा है तो। जनरली hypothetical situation एडवांस वाले क्वेश्चंस में दे सकते हैं। खैर वो इतना इजी क्वेश्चन hypothetical में तो नहीं डालेगा, इतना तो सब लोग समझ जाएंगे। तो ये है 1 2 2 1, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। इस तरीके से आता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, वैसे ही जैसा हंड्स रूल फॉलो होता है ना, जैसे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 10th यहाँ आएगा, फिर मेरे पास 11th यहाँ आएगा, यहाँ पे 12th आएगा। इस तरीके से आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है फिलिंग होती है। अभी हमें कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बाइफिकेशन जो हो रही है क्यों हो रही है, ऐसे डिवाइड क्यों हो रहा है, इसका रीजन आता है एसपी मिक्सिंग से। पढ़ाया है तुमको वो वाला पार्ट, एसपी मिक्सिंग वाला पार्ट? यस सर, पर उस टाइम इतना दिमाग नहीं चलता था इसलिए पता नहीं। हाँ, तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो एसपी मिक्सिंग जो है उसमें क्या नाम है बताई गई है, ये केमिकल बॉन्डिंग में ही है। तो लिंक भेज देना। लिंक मैं अभी भेज देता हूँ, नहीं तो बाद में मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ लिंक। एसपी मिक्सिंग वाला ये रहा। इसमें क्या कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है क्या? मैं लिंक दे रहा हूँ ना यहाँ पे। तो किसी को देखो, ये इसका जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूछते नहीं है, वो मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जेई के सिलेबस में नहीं है एसपी मिक्सिंग वाला। वो बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें देखना हो तो देख सकते हो। अब मतलब एडवांस का भरोसा नहीं है, बहुत कम चांस है उस पर क्वेश्चन आए, बट देयर इज स्लाइट चांस कि उस पर क्वेश्चन आ सकता है ना। तो खैर उसका बहुत एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं पूछते, बट ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग है, उसे समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो देख लेना। वो वीडियो को सर मैंने इतना बार समझाया है कि समझ में आ जाएगा उसमें। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कोई कंपाउंड दिया है और हम्म, उसका हमको एबीएमओ और बीएमओ ढूंढना है, तो पूरा वो बना के करना पड़ेगा? बनाए करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं, चलो हम एक दो मॉलिक्यूल का देखते हैं। O2 का देखते हैं, O2 वाला बहुत फेमस है। तो वो क्या आ जाएगा, 1221 की कैटेगरी में आएगा। तो लिख लेते हैं हम इसको, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz2 10 हो गए, पाई 2px, पाई 2py 2 2, 10 और 2 4 14, फिर आता है पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार 1, यहाँ पे 1। ठीक है, कितने हो गए, 16 हो गए यस सर। इस तरीके से। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं। पहले तो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन बी माइनस एंटी बॉन्डिंग में जितने हैं डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने हो गए,
2 4 6 4 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 6, कितने हो गए 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा चीज, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और अगर तुम्हें उसका म्यू का फॉर्मूला आ जाए, मैग्नेटिक मोमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एन प्लस टू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना आ गया, √8 आ गया, तो ये आ गया 2.84। इसका इंटीग्रल पार्ट और इसका इंटीग्रल पार्ट सेम रहता है, मतलब ये सेम रहता है हमेशा। चलो एक पैरामैग्नेटिक आ गया। दूसरा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड कौन सा है, हाईएस्ट एनर्जी वाला, ये वाला है, मतलब अपन कुछ ही बोल सकते हैं, पाई स्टार 2p। ये होमो हो गया। लूमो का मतलब क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड वाला कौन सा है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा 2pz स्टार। तो 2pz स्टार जो है वो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड वाला है, तो ये है सिग्मा 2pz स्टार। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बोलो कहां पे किसी को डाउट है। होमोलुमोस आया समझ में, यस सर। ठीक है। और सर पैरामैग्नेटिज्म सुमो क्या? बॉन्ड ऑर्डर तो सिंपल है। क्या क्या, सुमो सुमो भी कुछ होता है क्या, सर, 3 थे उसमें लिखवाया था सुमो, सर। सुमो का फुल फॉर्म क्या है, वो मैं ढूंढता हूँ सर, 1 मिनट। सुमो मैंने सुना नहीं यार, सुमो। सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। यू से तो अनऑक्यूपाइड हो जाएगा यार। सर SOMO है। SOMO, सिंगली ऑक्यूपाइड ना, तो वो तो लिख सकते हो खैर, वो तो खैर ठीक है। मैंने कभी देखा नहीं SOMO, तो वो तो देख सकते हो, पाई 2p है, पाई स्टार 2p, सिंगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। O2 का आ गया हमारे पास इस तरीके से। अच्छा अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट MOT में और, अच्छा ये बताओ, CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3.5। 3.5। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन किया है मेरे कोई वन ऑफ द वीडियो में, बट जरूरत नहीं है उतना, तो मत भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। C2 में कितने, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, ये तुम्हें बताना, अभी बताओ फटाफट। हाउ मेनी पाई बॉन्ड, इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर समझ में आएगा। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर C2 में, आया किसी का आंसर।
सर पाई 2px और पाई 2py तक जा रहा है। हाँ तो चलो देखते हैं। इसका 12 होता है तो ये होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार। इसमें कौन सा 2121 फॉलो होगा? तो पाई 2px पाई 2py भी आएगा। 8 तो हो गए तो ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py 2 इसमें क्या होता है तुम्हें याद हो तो, अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो जाता है बॉन्ड बनाते टाइम एंटी बॉन्डिंग वाले एक तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है 2 पाई बॉन्ड्स बनाता है C2 2 पाई बॉन्ड्स। 4 इलेक्ट्रॉन है ना पाई में, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। C2 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी बताया और सर ने ही बताया होगा। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सर ये कैसे किया पता नहीं चला। पहले तो S- ऑर्बिटल MOT कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आया कि नहीं है ये बताओ पहले तो। हाँ सर वो 2121 होगा। ठीक है अब क्या है, ये बॉन्डिंग वाला है ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, तो हम्म। बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग को कैंसिल आउट कर देता है। ये इसी में नहीं होता सभी में होता है। जैसे मान लो मैं इसमें बताऊं, इससे ही गया ये। सर पर एनर्जी तो अलग होती है ना, कैसे कैंसिल करता है? अरे मतलब ये कैंसिल जो है, ये जो एक्चुअल में तुम्हारे जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन में तुम बात करो तो ऑक्सीजन में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है। दैट्स हाउ वी एक्सप्लेन इट, राइट। तो खैर यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम इस तरीके एक्सप्लेन करते हो, पाई में कितने आ गए बॉन्डिंग में 4 आ गए, इसमें कितने आ गए 2 आ गया, 4 माइनस 2 तो ये क्या हो गया 2 पाई हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पाई में चले गए, ये बचा रह गया तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए सिग्मा में चले गए। इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सर बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड ही होता है ना? हाँ हाँ बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड होता है। तो यस बॉन्ड सर। ऑर्डर का C2 का 2 ही है हाँ है यस ना, सर। बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है, बट दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। ये उसमें स्पेसिफिक चीज है और ये सर पूछते हैं स्ट्रक्चर बना के बताओ ना। स्ट्रक्चर। खैर सिग्मा के बिना पाई कैसे है? हजम नहीं हो रहा है। खैर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है 1s2 2s2 2p2 है ना, 2p2 रहता है। तो एक पी ऐसा मान लो एक पी ऐसा मान लो, ठीक है। एक पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और देखो ऑब्वियसली बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, 2 पाई है मतलब बॉन्ड बहुत वीक है, पाई इटसेल्फ इज अ वीक बॉन्ड। तो तुम्हारा 2 पाई है मतलब बॉन्ड बहुत वीक है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। पॉसिबिलिटी तो खैर अपन हमेशा अपन सिग्मा पहले बनाते हैं पाई बाद में बनाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा अलग केस है। तो ऐसी चीजें केमिस्ट्री में सर मैंने होना कोई नोट्स बड़ी पे बात नहीं है। कहीं पे लिखा था कि सिग्मा के बिना पाई का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है ओवरलैपिंग में। हाँ ये एक्सेप्शनल केस में आता है ना, इसलिए तो अलग से पढ़ते हैं ना। सर ऐसा और कोई केस है क्या? ऐसा और कोई केस मैंने सुना तो नहीं है, अब मतलब अपने लेवल पे जेई लेवल पे। बाकी ऐसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, हायर लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में, जो अपने जूनियर लेवल पे जेई लेवल पे ही इतनी सारी चीजें हैं, तो हायर लेवल पे और भी चीजें हैं। तो मैंने तो हायर लेवल पे भी कभी सुना नहीं, मैंने मास्टर्स में भी कभी सुना नहीं। C2 के बारे में ज्यादा आता है हमेशा क्वेश्चन। और सर 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ज्यादा वाले क्यों एक्सप्लेन नहीं करते? 20 वाले के बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी जैसे तुमने क्या देखा 14 पे, 14 के बाद से तुम्हारा sp मिक्सिंग, यहाँ पे क्या होता है 14 से पहले, चलो ये बता देता हूँ मैं, ये एक फैक्ट की तरह पढ़ सकते हो कि यहाँ पे sp मिक्सिंग जो है ना होती है पॉसिबल। यहाँ पे sp मिक्सिंग जो है ना नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो sp मिक्सिंग की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, तो 20 के बाद क्या और इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और देखो तुम्हारा S और P जो है ना मिक्स होके 10 प्लस 10 नियॉन प्लस नियॉन, SP खत्म हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है 3s, थर्ड शेल में चला गया। अब थर्ड शेल में अलग ही इक्वेशन चलती है, तो वो थोड़ा और मिक्सअप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, 20 के बाद होता है,
बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं CO प्लस की ना, तो सी, ये जो चीज पॉसिबिलिटीज हैं ये होमो अटोमिक के लिए हैं, होमोन्यूक्लियाई के लिए है। CO में क्या है ना, अलग अलग न्यूक्लियाई है, तो वहां पे केस जो है वो अलग हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में कोइंसाइड कर जाता है, कुछ कुछ केसेस में कोइंसाइड नहीं करता। तो CO प्लस में वो कोइंसाइड नहीं करता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियाई, तो वहां पे अलग तरीके से ऑर्डर होता है, इसीलिए वो एक्सेप्शन में आ गया। एक तरीके से पूछ लेते हैं इसलिए एक्सेप्शन बना दिया। वैसे तो अपने सिलेबस में होमोन्यूक्लियाई वाला MOT ही है, बट वो हेटेरोन्यूक्लियाई वाला भी सर पूछ हम लेते हैं। CN का निकाल सकते हैं? हाँ, CN माइनस का निकाल सकते हैं ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन नंबर। ओके सर। तो ये कितना, 7 और 7 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये हो गया। और कोई डाउट है MOT में, फटाफट बताओ। एक बार ऊपर क्या क्या लिखा था, बेंड्स रूल, MOT, बैक बॉन्डिंग। अच्छा, कोई जीरेड एनजीरेड का भी पूछ रहा था ना, किसने पूछा था ना जीरेड और एनजीरेड वाला? तुम्हें पढ़ा है यस जीरेड सर। और एनजीरेड वाला कॉन्सेप्ट सर ने? सर 2 लाइन लिख दी थी खैर उतना और कुछ पूछते नहीं जीरेड एनजीरेड, बट मैं फिर भी बता देता हूँ जीरेड एनजीरेड वाला फटाफट, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, बहुत रेयरली होता है। एडवांस का ही है, मेंस में तो पूछेंगे ही नहीं। तो सर आज ही जीरेड में पूछा था FTS में। पूछ लिया। हाँ ठीक है, सर। मैच द कॉलम था। बहुत रेयरली पूछते हैं तो, बट फिर भी ठीक है। कभी जेई में तो आया नहीं, जी एडवांस में भी नहीं आया। सर सिर्फ ये कम टॉपिक आ रहे हैं ना, इसलिए आ गया होगा शायद, और क्या पूछेंगे। हाँ वो भी है खैर। अब मैं बता रहा हूँ कि अब ऐसे पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और उसकी अपन कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे सिग्मा MO तुम्हारा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा रहता है कि जैसे तुम्हारा S है और ये तुम्हारा S है, ठीक है। सिग्मा बनता है तुम्हारा, किस तरीके से बनता है, हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा फैल गया, ठीक है। यहाँ मेरा यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस आ जाता है, इस तरीके से होता है। खैर चलो, एक और अपन PP वाला लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो ये किस तरीके से रहता है, ये ऐसे छोटा सा, फिर यहाँ पे एक ये, फिर ये, और फिर ये, 2 न्यूक्लियाई हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जीरेड वाला जो है, जीरेड अनजीरेड क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या है, 2 बार तुम्हें रोटेट करना पड़ता है। तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अब देखो, अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा, मैं ये बोलता हूँ ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस, तभी तो ओवरलैप हो रहा है। बॉन्डिंग वाला अपन बात कर रहे हैं, चलो पहले एक बार बॉन्डिंग वाला बात कर लेते हैं। बॉन्डिंग वाले में क्या होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तभी ओवरलैप होगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि बीच में एक बड़ा प्लस है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक नेगेटिव है, इस तरीके से बात कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जीरेड और अनजीरेड निकालने के लिए पहले हम इसका जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। ध्यान से देखना, इसका जो एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग रोटेट करते हैं, तो मेरा क्या रहता है, ये ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं आ रहा, जो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है तब रोटेट करते हैं। मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, स्टेटमेंट वैसे लिखा भी हुआ होगा, इसके रोटेट करते हैं, तब भी ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसके परपेंडिकुलर रोटेट करोगे ना, तब भी तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, एन ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर
determining the symmetry of molecular orbital is to rotate the orbital, molecular orbital की बात कर रहा है, about the line joining, about the line joining the two nuclei, and then rotate the orbital about the line perpendicular to this. If the sign of the lobes remains same, then क्या आएगा, जी रेड आएगा. इफ साइन चेंजेस, चेंज वाला बताता हूँ. यहाँ पे तो क्या सेम रहा, साइन चेंजेस, ये क्या होता है, अनजीरेड रहता है. सिमेट्री दिखाता है बस ये. यहाँ पे क्या है, साइन सेम रहा, जैसे माइनस प्लस माइनस था, अभी भी माइनस प्लस माइनस है, तो ये क्या हो गया, जीरेड हो गया. अब बात करते हैं अनजीरेड की, तब अच्छे समझ में आएगा. अभी तो खैर ठीक है. अभी क्या है, तुमने क्या नाम है, सिग्मा स्टार लिया. सिग्मा स्टार कैसे बनता है, सिग्मा स्टार जैसे मैंने यहाँ पे मेरा 2p है, यहाँ पे मेरा 2p है, प्लस माइनस, इसका प्लस रहेगा तभी तो स्टार बनेगा, और यहाँ पे प्लस, नहीं सर माइनस. हाँ बोलो. ये जीरेड अनजीरेड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के रिलेटेड जो बनते हैं उसी के लिए होता है. हाँ उसी के लिए जीरेड अनजीरेड उसी के लिए. और किसी में नहीं लगा सकते, मतलब अगर पी और डी कंबाइन करके बॉन्ड बनाते हो तो उसमें नहीं होता. उसमें कभी सुना तो है नहीं दो, बट वैसा पूछा है सर क्या. नहीं सर, वो तो मैं याद नहीं, मैंने तो देख के छोड़ दिया था. अच्छा, काफी मुश्किल है उसके ऊपर, बट सर जनरली वो एमओटी में पूछते हैं. हाँ बोलो. सर अब मैंने नोट्स में देखा तो जीरेड में लिखा है इवन नोडल प्लेन और अनजीरेड में ऑड नोडल प्लेन. सही हो रहा है क्या ये, जीरेड में इवन नोडल प्लेन हाँ और अनजीरेड में ऑड नोडल प्लेन. हाँ वो सही भी है, एक तरीका है, वो मतलब एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक टाइप है, और मैं जो बता रहा हूँ ना वो एक ऑथेंटिक मतलब मेथड है. दोनों ही सही है. सर पर ये नोडल प्लेन मेरे को पता नहीं चल रहे कौन से हैं. चलो अभी बता देता हूँ, नोडल प्लेन भी बता देता हूँ. हाँ इसमें अभी क्वेश्चन था ना, ऐसे दो नोडल प्लेन निकालने थे, दो दिए थे, पाई स्टार और पाई. ठीक है, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे नोडल प्लेन भी समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या है ना, जब ये मतलब ये कैसे एग्जिस्ट कैसे रहते हैं, ये ऐसे हट जाते हैं, मतलब ये थोड़ा सा इसका लोब बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, माइनस प्लस, थोड़ा सा और शेप बेटर हो सकता है, मेरे से बना नहीं, और ये ऐसे, तो ये माइनस ये प्लस. देखो इनके बीच में एक नोडल प्लेन आ जाता है, ये क्या है, नोडल प्लेन है. ठीक है, ये ऐसे रहता है. अब तुम क्या करोगे, इसको पहले इस एक्सिस से रोटेट करोगे. खैर वो वाला तुम्हारा मेथड ज़्यादा सिंपल है, जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी डायरेक्ट कर सकते हो. इसको पहले हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या रहेगा, ये सेम ही रहेगा. इसकी एक्सिस पे करेंगे तो इट विल बी सेम, है ना. तो दूसरे केस में ये सेम रहेगा. चलो मैं प्लस माइनस ही लिखता हूँ, प्लस माइनस इसके सर बाद. हाँ बोलो. सर वो डिटैच क्यों है, वो एक बार बताओ. एंटी बॉन्डिंग है ना, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप
हो ही नहीं पाएंगे, ओवरलैप करके दिखा दिया है मैंने, सॉरी, बट ओवरलैप होंगे नहीं, वो ओवरलैप होने से पहले दूर चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग है ना इसीलिए, ओके प्लस सर। माइनस साथ साथ में नहीं आएंगे ना। अभी ऐसा आ गया मेरे पास, सेम का सेम ही रहेगा, उसी की एक्सिस पे रोटेट करेंगे। तो अभी हम अगर इस एक्सिस पे रोटेट करें तो क्या होगा बताओ? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, इस एक्सिस पे रोटेट किया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चेंज हो गया, साइन चेंजेस। तो ये क्या हो गया, अनजीरेड हो गया, है ना। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, पाई स्टार एमओ की। पाई स्टार एमओ जो है वो कैसा रहता है, मेरा क्या है यहाँ पे, ये पी, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, क्यों? क्योंकि तभी तो पाई स्टार आएगा। तो ये क्या आपस में वो नहीं होते, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो ये देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये अपना अलग, ये अपना अलग, ये अपना अलग, ये अपना अलग। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले में नोडल प्लेन कितने थे, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हैं, एक है। और ऑड होता है तो क्या होता है, अनजीरेड होता है। यस सर। यहाँ पे कितने नोडल प्लेन बन रहे हैं देखो, एक तो ये नोडल प्लेन है और एक ये नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन्स है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये जीरेड रहता है। सर इसको एक बार रोटेशन से भी बता दीजिए। रोटेशन करके देखो, सर ये नोडल प्लेन निकालते कैसे मतलब? अरे देखो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन अच्छा डेंसिटी है ही नहीं। हाँ नोडल प्लेन तो वही होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहती है। रोटेट करके तुम, हमारे लिए होमवर्क है, सब मैं ही करके थोड़ी दिखाऊंगा, तुम लोग खुद से करके देखोगे तब सीखोगे। तो करके देखना, नहीं हो पाया तो कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सर ये बट रोटेट पहले खुद करेंगे तो करके उल्टा देखो। हो जाएगा ना? करके तो देखो, 2 बार रोटेट करना पड़ेगा ना, एक बार थोड़ी ना, एक बार उसी अच्छा 2 एक्सिस बार पे करना है। 2 बार करना पड़ेगा सर तब एक देखना। बार रोटेट किया तो वो पाई बन जाएगा ना, फिर प्लस प्लस बाजू में आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना? अरे नहीं, एक बार ऐसे रोटेट करोगे, क्या करो यार, एक बार ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। फिर उसको अरे जब हाँ, ऐसे करोगे ना, तो फिर वो सेम आ जाएगा। देखना, करके देखना, तब समझ में आएगा अच्छे से। इसको सब लोग करके ये देखो, सर जीरेड 360 अनजीरेड रोटेशन समझना का है, 180। इसको रोटेट करके देखो, फिर कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, और वो अपन ये वाला फैक्ट भी लिख लेते हैं, ऑड नोडल प्लेन अनजीरेड, इवन नोडल प्लेन जीरेड, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला। अच्छा, इसमें पाई एमओ के बारे में बात कर रहे हैं, पाई एमओ, स्टार नहीं है, पाई एमओ। पाई एमओ में क्या होता है, ये ऐसे रहता है, पाई वाला बनता है, ये प्लस और ये माइनस ऐसे रहता है। ये कैसे रहता है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इससे ये बनता है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक नोडल प्लेन आ गया, एक नोडल प्लेन आ गया ना, तो ये क्या हो जाता है, अनजीरेड हो जाता है। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, अब ध्यान से देखो, सिग्मा, सिग्मा में क्या है, जीरेड है, सिग्मा स्टार में क्या है, अनजीरेड है, पाई स्टार में क्या है, जीरेड है, पाई पाई में क्या है, अनजीरेड है। उल्टा हो गया देखो दोनों में, ठीक है। तो ये अब आराम से हो जाएगा ना, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, अनजीरेड जीरेड में बहुत सिंपल है, ये इतना ही बहुत पूछे सिंपल क्या? डी का भी पूछ सकते हैं, है। बी का मतलब, डी ऑर्बिटल का, जीरेड अनजीरेड। अब डी ऑर्बिटल का पूछ तो सकते ही हैं, पूछने को तो खैर, वो देखो मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन कॉन्सेप्ट तुम्हें बता दिया है मैंने, मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है रोटेट करने वाला। अब वो पूछ कैसे भी सकते हैं यार, वैसा उनके ऊपर, ओके सर। ठीक है। तुमको जो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, ये एडवांस वाला जो क्वेश्चन पूछा, अरे नहीं नहीं, डिस्कस करते हैं, कुछ लोगों ने नहीं किया है, सॉरी, ठीक है। अभी हम अपना सेशन खत्म करते हैं, मेरा दूसरा लेक्चर अभी 5:20 पे, ठीक है, चलो। अच्छा, कल क्या करना है हमें, कल हमें AITS, अच्छा हमने तो यार उसको तो किया ही नहीं, क्या नाम है,